कई बार हमारे मन में एक सेल्फ डाउट आता है। सर सेल्फ डाउट किस चीज को लेके कि यार एग्जाम्स बहुत पास आने वाले हैं, एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं और क्या मेरी तैयारी इतनी अच्छी है कि मैं एग्जाम्स को क्लियर कर पाऊं। एंड इस सेल्फ डाउट के चक्कर में हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है एंड कहीं ना कहीं इस सेल्फ डाउट की वजह से हम अपनी पढ़ाई पे उतना इफेक्टिवली फोकस नहीं कर पाते। तो कई बच्चों के मन में होता है सर इसके लिए हम कैसे डील करें, इस चीज को लेके हम कैसे डील करें, कैसे हम आगे बढ़े। तो दोस्तों मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूं। तो मेरा नाम है शुभम केसवानी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 8 एट सीए फाइनल लेवल एंड ऑल इंडिया रैंक 29 एट सीए इंटर लेवल। सेल्फ डाउट एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है हर सीए स्टूडेंट इसको फेस करके चलता है। अब क्योंकि ये प्रॉब्लम सबके साथ है तो ऐसा तो नहीं है कि सब लोग क्लियर नहीं कर पाते। हाँ सर, कई सारे बच्चे क्लियर करते हैं। तो जो लोग क्लियर करते हैं वो क्या अप्रोच से क्लियर कर रहे हैं, दिस इज द अप्रोच आई एम शेयरिंग इन दिस वीडियो। तो मेक श्योर आप वीडियो में लाइक जरूर कर दीजिए ताकि बाकी सीए स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके, और अगर चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब इट फॉर मोर सच वीडियोस। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो विदाउट मच अडू। मैं आपके साथ एक 3 स्टेज टेक्निक डिस्कस करूंगा जिससे आप इस सेल्फ डाउट को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है सर, सबसे पहले एक बात समझना सर, क्या मैं बताऊं ये सेल्फ डाउट आता क्यों है। हाँ सर, मेरी मम्मी एक बहुत अच्छी लाइन कहती है, शायद आपने भी सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग शैतान का घर, यानी जब भी हम खाली बैठे हो ना तब हम ये सब बातें सोचते हैं, मैं कर पाऊंगा या नहीं, मुझसे हो पाएगा या नहीं, सीए की पास परसेंटेज इतनी कम है तो उसमें मेरा नंबर आएगा कि नहीं। हमेशा नेगेटिव थॉट सबसे पहले आते हैं, पॉजिटिव तो एकदम लास्ट में आते हैं। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है भाई, अपना एक रूटीन बना लो, अपना एक रूटीन बना लो। इस रूटीन में 3 चीजें आपने करनी है सर। क्या? प्लान, एग्जीक्यूट, रिपीट। कम ऑन, प्लान, एग्जीक्यूट, रिपीट। यानी आप जब रात को सोगे तो सोने से पहले आपने अपने अगले दिन को प्लान करके चलना है कि शुभम आज तूने ये 10 चीजें करनी है, आज तूने ये 5 चीजें करके चलनी है। जब आपको पता होगा ये 5 चीजें करनी है और कल ही करनी है, आप सुबह टाइम से भी उठोगे, आप उठते ही अपने सारे कामों पे लग जाओगे और एक एक करके चीजों को अचीव करना शुरू करोगे, एग्जीक्यूट करना शुरू करोगे, अचीव करना शुरू करोगे। जैसे जैसे आपके टारगेट्स पे टिक लगते जाएंगे वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, डाउट कम होता जाएगा। कम ऑन, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, डाउट कम होता जाएगा, और इसी बात को आपने रिपीट करना है। अब सवाल आता है सर कैसे एग्जीक्यूट करें, कैसे हम अपने प्लान्स को अचीव करें। हमें तो प्लान्स अचीव करने में ही डर लगता है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दैट इज द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कॉल्ड द ट्रस्ट बिल्डर्स। कैसे आप अपनी खुद में एक आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं, ट्रस्ट पैदा कर सकते हैं। ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करते हैं सर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंट्स, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन। जहां पे भी नंबर्स का गेम आता है, प्रैक्टिकल आता है, वहां पे हम बात करते हैं क्या करना है। देखो मान लो आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में मान लो 8 टॉपिक्स हैं, लेट्स से देयर आर 8 टॉपिक्स। ठीक है सर, अब आपने उन 8 चैप्टर या 8 टॉपिक में से कोई एक उठा लिया। ठीक है, अब इसको आपने कंप्लीट करना है विद प्रैक्टिस। यू हैव टू कंप्लीट दैट टॉपिक विद प्रैक्टिस। अब सवाल आता है सर प्रैक्टिस के साथ कैसे कंप्लीट करें, समझना। मान लो इन 8 टॉपिक्स में से जो एक टॉपिक आपने उठाया, इसमें लेट से 40 क्वेश्चंस हैं। ठीक है सर, लगभग आप मान लो 40 क्वेश्चंस रहेंगे। अब इन 40 क्वेश्चंस को बांट दो 10 10 10। अंग्रेजों ने सिखाया, मैंने नहीं। अंग्रेजों ने क्या सिखाया सर, भारत जैसे एक पावरफुल देश पे रूल करने के लिए उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल। तो मैं कहता हूं जो सीए फाइनल का सिलेबस है या सीए इंटर का सिलेबस है वो भारत से पावरफुल तो नहीं है, नहीं सर। तो तुम लोग भी उस पर डिवाइड एंड रूल करो। यानी अब ये जो 40 क्वेश्चन है ये 40 है या 10 है सर, 10 है। तो 10-10 के मैंने छोटे छोटे इनके ग्रुप्स बनाए। अब मेरा काम क्या होगा, पहले मैं ये 10 कंप्लीट करूंगा, और जब तक ये 10 कंप्लीट होंगे नहीं उठूंगा नहीं, पीठ पे चिपक जाऊंगा फेविकॉल की तरह, पर उठूंगा नहीं जब तक इन 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं किया। अब कंप्लीट कैसे करना है मेरे दोस्त, लिख लिख के। जब तक स्टार्टिंग से एंड तक आप आंसर लिख के मैच नहीं करोगे ना किताब से, तब तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और सेल्फ डाउट पनपता रहेगा। तो आपका कर्तव्य बनता है कि 10 क्वेश्चन उठाए तो उन 10 क्वेश्चन पे पूरी जान लगा दो, पूरी मेहनत लगा दो, अंदर से आवाज निकले वाह शुभम वाह, मजा आ गया। अब जब आपका ये पहले 10 वाला टारगेट पूरा हो जाएगा, अपने आप अंदर से आवाज आएगी अगले 10 भी उठा लेते हैं, और आपको फिर उस टाइम पे ब्रेक लेने का मन भी करेगा। ठीक है, 10 मिनट 5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूं, वॉक कर लेता हूं, थोड़ी देर अपने साथ बैठ जाता हूं। फोन मत चला लेना, फोन चलाओगे फिर इंस्टाग्राम तुमको वही रील दिखाएगा जो तुम देखना चाहते हो, और फिर घंटे निकल जाएंगे, फिर सेल्फ डाउट आ जाएगा। तो मैं जिससे तुमको बचाना चाह रहा हूं तुम वापस उसी गली चले जाओगे। फोन नहीं उठाना। तो पहले 10 करे, फिर अगले 10 करे, फिर अगले 10 करे, फिर अगले 10 करे, फिर संतुष्टि आएगी कि यार 8 में से एक टॉपिक तो हो गया, 8 में से मेरा एक टॉपिक तो हो गया।
अब उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते हो। क्या आपको दिन में कोई और काम है? नहीं सर, सिर्फ पढ़ना ही तो है। तो मैं कह रहा हूं कि एक टॉपिक जैसी होगा फिर आप दूसरे टॉपिक पे जाओ, उसको भी 10-10-10 करके बांट दो। अच्छा, ऐसे भी कई टॉपिक होंगे जिनमें 40 क्वेश्चन नहीं होंगे, जिनमें सिर्फ 20 क्वेश्चन होंगे, जिनमें सिर्फ 15 क्वेश्चन होंगे, जिनमें सिर्फ 30 क्वेश्चन होंगे। तो कई चीजें आराम आराम से भी निपट जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप अपने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में कंफर्ट पा सकते हैं। और ऐसा भी होगा कई बार क्वेश्चन आपसे पहली बारी में नहीं होंगे, तो कोई बात नहीं, अपन तो ढीठ हैं ही, अपन तो ढीठ हैं ही। जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा समझेंगे गलती क्यों हो रही है, उस गलती को सीखेंगे, वापस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जैसे ही वो ठीक होगा फिर मानेंगे कि हाँ हमको आ गया, और उसको मार्क भी करेंगे फॉर द नेक्स्ट रिवीजन। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर। दिस इज हाउ यू हैंडल द न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। अब आ जाओ सर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पे। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के साथ दिक्कत क्या है सर? होते उसमें भी 20 पेज है। मान लो 20 क्वेश्चन नहीं होंगे, 40 क्वेश्चन नहीं होंगे, तो 20 पेज होंगे। हमारा दिल ये घबराता है कि ये 20 पेज कैसे करें। अगेन पहले तो बेबी काम डाउन, काम डाउन। क्या करना है सर? आपने उसको भी डिवाइड एंड रूल करना है। यानी आप मान लो आपने एक चैप्टर उठाया, ठीक है सर, मान लो उस चैप्टर में 15 पेजेस है। आई थिंक दिस वुड बी द मैक्सिमम, बिकॉज आज की डेट में तो जितने भी ऑडिट और लॉ के नोट्स है वो सब शॉर्ट और कंसाइज हो गए हैं। मान लो 15 पेजेस वुड बी द मैक्सिमम चैप्टर दैट वुड बी अवेलेबल टू यू, ठीक है सर। अब उसके 3 सेट बना लो, 5 पेजेस ईच के, ठीक है, 5 पेजेस ईच के 3 सेट बना लिए। एक सेट 5 पेज का, एक सेट 5 पेज का, एक सेट 5 पेज का। जब तक ये 5 पेज होगे नहीं आप उठोगे नहीं, वापस चिपक जाओ अपनी कुर्सी से, वापस चिपक जाओ अपनी कुर्सी से, उठना नहीं है तुमने। 5 पेज जब तक नहीं करोगे तब तक उठोगे नहीं, और ये 5 पेज तमीज से करोगे, हर टॉपिक की फील लेके करोगे। चाहे तुम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्यों ना पढ़ रहे हो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्यों ना पढ़ रहे हो, एनालिटिकल प्रोसीजर क्यों ना पढ़ रहे हो, ऑडिट सैंपलिंग क्यों ना पढ़ रहे हो, हर टॉपिक को फील से पढ़ना है कि टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। जितना फील से पढ़ोगे उतना चीजों को रिटेन कर पाओगे और तुमको मजा आएगा, इंटरेस्ट बनेगा टॉपिक में। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। 5-5 पेज करके करना है। तो 5 पेज में क्या करना है? सबसे पहले पहला पेज किया, ढंग से किया, फिर दूसरा पेज किया, ढंग से किया। अब अगर आपको लगता है पहला दूसरा पेज हो गया तो वापस इन दोनों को फटाफट रिवाइज कर लो, वंस यू हैव डन इट प्रॉपर्ली, ठीक है सर। फिर पहले दूसरे के बाद आपने तीसरा चौथा कर लिया, अब इन चारों को कर लो, और फिर पांचवा करके पांचों को कर लो। तो इससे आपको क्या रहेगा ना, मेरा एक चैप्टर में से मेरा 1/3 पार्ट हो गया। देन यू कैन टेक अ ब्रेक। अब इस ब्रेक में क्या करना है आप सबको पता है, हेड डाउन करके बैठ जाओ, थोड़ा मेडिटेट कर लो, थोड़ा फ्रूट्स खा लो, थोड़ा पानी पी लो, वट एवर यू फील लाइक, बट मोबाइल नहीं चलाना, ठीक है सर? ठीक है। इस तरह से आपका क्या होगा, एक चैप्टर कंप्लीट होगा। देन यू पिक अप द नेक्स्ट सेट, कंप्लीट 1 चैप्टर। अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर लो। तो मोस्टली थ्योरेटिकल चैप्टर्स में क्या होता है, क्वेश्चंस डायरेक्ट ही होते हैं। एक आध जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है उसको मार्क कर लो फॉर योर नेक्स्ट रिवीजन, एंड आपको कॉन्फिडेंस मिल गया। और जैसी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सेल्फ डाउट कम हो जाएगा। क्या ये बेसिक बातें समझ आ रही हैं? हाँ सर, चीजें बहुत सिंपल हैं, हम उनको कॉम्प्लिकेट करते हैं, बस ये दिक्कत की बात है। क्या आप समझ रहे हो, सीख रहे हो? यस सर, यही चीजें करनी है यार। ये आसान नहीं है, नहीं है, ये बताओ मुझे, आसान है या नहीं है? है सर। एंड यही चीजें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है। मैं आपको एक बात बताऊं ना, देखो क्या होता है, एक बात समझना। आपको क्या लग रहा है सीए बनने के बाद लाइफ क्या बहुत एक्साइटिंग हो जाएगी? नहीं, मतलब आप ऑफिस में जाओगे, ठीक है, आपका मतलब मैनिक्योर होगा, पेडिक्योर होगा, आपको कॉफी सामने वाला लाके देगा, बोलेगा सीए साहब बस साइन करके दे दो हम आपको पैसे दे देंगे। भाई ऐसा नहीं होता, थिंग्स आर चेंजिंग। और पहले भी कभी ऐसा नहीं होता था जो मैं बोल रहा हूं, थिंग्स आर चेंजिंग। मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एंड पढ़ाई सबसे आसान चीज है, मेरे से अभी लिखवा लो। मैं इतने बच्चों से बात करता हूं जो सीए बनने के बाद बोलते हैं सर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पैसे तो भले ही बहुत मिलते हैं हमको, आर्टिकलशिप से कई गुना ज्यादा पैसे मिलते हैं, बट जो हमसे मेहनत करवाई जाती है, जो हमसे काम करवाया जाता है सर, उसमें काफी एफर्ट लगता है। एंड वी आर थैंकफुल कि सीए कोर्स ने हमारा वो स्टेमिना बनाया तो हम वो काम कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं ना, ये सबसे आसान काम है पढ़ाई करना, क्योंकि आप ये खुद के लिए कर रहे हो। यू आर गेटिंग द डायरेक्ट रिजल्ट। जितना अच्छी क्वालिटी से आप पढ़ोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, जितना अच्छा रिजल्ट आएगा उतनी अच्छी जॉब लगेगी, डायरेक्ट रिटर्न्स मिल रहे हैं। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस सर, अपने लिए कर रहे हो तो डू इट प्रॉपरली विथ प्रॉपर डेडिकेशन। गेटिंग इट सर। एंड लास्ट में बस एक बात याद रखना सर, क्या कई बार हम सेल्फ डाउट ये सोच के करते हैं यार हम टैलेंटेड नहीं है।
बाकी लोग बहुत टैलेंटेड है, हम टैलेंटेड नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, कैन आई शेयर स्टैटिस्टिक विद यू? यस सर, बताइए। यार एक बात बताओ, सीए इंटर जो होता है, क्या आपको क्या लगता है जो इंडिया का टॉप कॉमर्स कॉलेज है, लेट से एसआरसीसी, मैंने तो अपने बैच में खुद देखा है, एसआरसीसी का बच्चा भी सीए इंटर में फेल हो जाता है। और वहीं जिन बच्चों ने टॉप कॉमर्स कॉलेज से मान लो पढ़ाई नहीं भी करी, हु आर डूइंग द स्टडीज फ्रॉम ओपन लर्निंग, वो बच्चे सीए इंटर में रैंक भी ले आते हैं। तो सर ऐसा क्या है, वॉट इज दैट थिंग विच मेक्स यू अ सुपरस्टार? सर हार्ड वर्क। हमेशा जिंदगी में एक बात याद रखना, हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट व्हेन द टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। मैंने जब सीए इंटर में रैंक ली, मिली थी ईश्वर की कृपा से। रैंक हमेशा ईश्वर की कृपा होती है, किसी की कोई ऐसे बोल नहीं सकता कि मेरी तो रैंक आएगी आएगी, ऐसे कैसे आएगी? किसी और ने आपसे ज्यादा मेहनत कर ली तो उसकी रैंक बनती है। तो इट इज वेरी कंपेरेटिव थिंग, आई कैन जस्ट डू व्हाट आई कैन डू द बेस्ट। तो ऑलवेज रिमेंबर कि कई बार हम सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, यार इस बार मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं। तो हमेशा ये याद रखना, जब भी सेल्फ डाउट हो, एक ही काम करना है, अपनी तरफ से मेहनत। हम क्या कर सकते हैं सर? हम अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं, अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं। जो रिजल्ट है ना, वो ईश्वर के हाथ में है। तो जस्ट मेक श्योर यू आर गिविंग योर बेस्ट, यू आर डूइंग योर हार्ड वर्क, बिकॉज हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट व्हेन द टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो अगर आप चाहते हो आपका रिजल्ट बेस्ट है, लोग आपको भी टैलेंटेड बोले, तो वो तभी बोलेंगे जब आप हार्ड वर्किंग होगे। ठीक है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। यूं ही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहे, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे अहेड, एंड यस, लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट सेशन। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट, एंड यस, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।